हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक अनजाना सा विस्की लेकर के आया हूँ, आज आप लोगों के सामने पेश करूँगा। इंडियन विस्की है, एकदम हिंदुस्तानी देसी विस्की है, लेकिन आप उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी बजट वाली ठीक ठाक स्कॉच विस्की के साथ। जब मैं कहता हूँ बजट वाली ठीक ठाक स्कॉच विस्की, इसका मतलब ब्लैक डॉग, बैलेंटाइन्स, 100 पाइपर, टीचर्स, इस तरह की जो एंट्री लेवल वाली जो स्कॉच विस्की होती है, उसके साथ आप इस विस्की को कंपेयर कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी इंडियन प्रीमियम विस्की है, अल्ट्रा प्रीमियम विस्की है, जैसे कि ब्लेंडर्स प्राइड हो गई, एंटीक्विटी हो गई, रॉकफोर्ड हो गई, उन सारी विस्की से ये ज़्यादा बेहतर विस्की है। और फिर भी आप में से ज़्यादातर लोग इस विस्की का नाम भी नहीं सुन पाए होंगे। पेश करूं आप लोगों के सामने, ये रही विस्की। विस्की का नाम है द क्राफ्टर्स स्टैम्प, और साथ में ये लोग लिखते हैं रेयर आर्टिजन ब्लेंडेड विस्की। भाई साहब, कहानी कुछ ऐसा है कि ये विस्की जो है ना, पूरे ऑल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर स्टेट में नहीं मिलेगी आपको। यूपी में मिल जाएगी, दिल्ली में मिल जाएगी, शायद दिल्ली में, यूपी में तो कंफर्म मिलती है। लेकिन विस्की ज़बरदस्त है। फिर से आप सोचिए, इस इंडियन विस्की को मैं कह रहा हूं कि बजट वाली सस्ती वाली स्कॉच विस्की से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और जो भी एक प्रीमियम इंडियन विस्की होती है, ब्लेंडर्स प्राइड और उससे ऊपर के रेंज की, उससे ये बेहतर विस्की है। इस विस्की का कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू देखने के लिए इस वीडियो को ज़रूर रेफर कर सकते हैं। आज दोबारा से ये बताने के लिए विस्की को लिया गया है कि ये आखिर इतनी शानदार विस्की कैसे है। विस्की ली गई है यूपी से, एमआरपी है इसकी 480 रुपीज़। ये हाफ बॉटल है 375 ml की, फुल बॉटल नहीं है ये। मतलब करीब करीब 950 से 1000 रुपये के बीच की ये बॉटल है। एक बार बॉटल भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये रही बॉटल। सबसे पहले मैं एक बार इसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने। इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, स्कॉच कंसंट्रेट, मैच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट। ये सबसे ख़ास चीज़ है जिसके चलते कि मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी इंडियन विस्की, प्रीमियम इंडियन विस्की, उससे ये बेटर है। उसका रीज़न ये है कि इसमें मैच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट भी है। उसके अलावा लिखते हैं कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट लाइक बाकी सारी इंडियन विस्की, इसमें भी स्कॉच मॉल्ट कंसंट्रेट और साथ में ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट को ब्लेंड किया गया है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, साथ साथ इसमें इंडियन मॉल्ट स्पिरिट को भी ब्लेंड किया गया है। अब इंडियन मॉल्ट स्पिरिट से क्या समझ में आता है आपको? जैसे कि इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की, इंद्री, पॉल जोन, अमृत, रामपुर, गोदावरी, मतलब जितनी भी इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की आप जानते हैं, उस सारे के सारे में ज़्यादातर इंडियन मॉल्ट ही यूज़ किया जाता है। तो ग्रेन स्पिरिट और स्कॉच मॉल्ट के साथ साथ इंडियन मॉल्ट भी इसमें ब्लेंड किया गया है। और उसके चलते क्या होता है कि बड़ा ही मॉल्टी फ्रेग्रेंस आता है। किसी भी विस्की में बहुत बढ़िया अगर आपको मॉल्ट का फ्रेग्रेंस आता है, मॉल्ट का टेस्ट आता है, तो वैसे ही आपका दिलो दिमाग जो है वो खिल उठता है, मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो वो कहानी है इस विस्की की। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सस्ती वाली स्कॉच विस्की से बेटर है। रीज़न क्या है? परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है ना मॉल्ट का। देखिए, जो भी ग्रेन स्पिरिट है उसमें तो कोई टेस्ट होता नहीं है। अगर टेस्ट होता है तो वो अल्कोहल का अरोमा, अल्कोहल का टेस्ट जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तभी लगता है जब उस पर स्कॉच मॉल्ट ब्लेंड किया जाता है, लेकिन उसका परसेंटेज बड़ा कम होता है। जैसे मैं नाम ले रहा था ना, रॉकफोर्ड, ब्लेंडर्स प्राइड, एंटीक्विटी, वो समय क्या है 10, 12, 15% ही स्कॉच मॉल्ट ब्लेंड किया जाता है। बाकी 85% से लेकर के 90% तक वही इंडियन ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट होता है। उसके चलते अल्कोहल का भभका आता है, उसके चलते वो विस्की बड़ी हार्श लगती है, पैलेट पे जलन होता है। आप अगर नीट अगर कंज्यूम करते हैं तो पूरा जलाता हुआ नीचे जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूट्रल स्पिरिट के साथ साथ इंडियन मॉल्ट को भी ब्लेंड कर दिया और इम्पोर्टेड स्कॉच मॉल्ट भी। तो अल्टीमेटली मॉल्ट का परसेंटेज जो है वो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जितना मेरे को पता है शायद ऑलमोस्ट 30% जो है इसमें मॉल्ट है, दोनों इंडियन मॉल्ट और स्कॉच मॉल्ट मिला करके, और 70% ही ग्रेन स्पिरिट है।
और जो 70% ग्रेन स्पिरिट है वो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रल है, ताकि उसका अपना कोई भभका, अपना कोई झन्नाटा, वो चीरने वाला टेस्ट, वो चीरने वाला हार्शनेस, वो सब नहीं है। ठीक है, एक बार क्विक नोजिंग एंड टेस्टिंग कर लेता हूँ, उसके पहले आप इसका एक कलर देख लीजिए। इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड गोल्ड कलर। अच्छा, एक और बात बताता हूँ आपको, इसकी मॉल्ट की जो एजिंग है वो एक्स बर्बन कास्ट में भी हुई है और एक्स शेरी कास्ट में भी हुई है, तो उसका भी एक अपना मज़ा है। तो एक बढ़िया फ्लोरल जो है फ्रेग्रेंस डेवलप होता है उसमें, और साथ ही एक राउंडनेस जो मिलती है विस्की को, ओवरऑल एक बड़ा ही बैलेंस टेस्ट और फ्रेग्रेंस मिलता है। वो हम लोग जल्दी से इसको नोज करते हैं और बताते हैं क्या समझ में आ रहा है। बढ़िया चीज़ है भाई। क्या कहूँ मैं, सस्ती वाली स्कॉच विस्की में भी आपको हल्का ग्रेन स्पिरिट का तो फ्रेग्रेंस तो आता ही है, मतलब जो हल्का एक अल्कोहल का भभका टाइप का, तो इसमें भी जो है बस उतना ही है। मतलब आप समझिए कि ब्लैक डॉग और 100 पाइपर, उस तरह की विस्की में जितना आपको समझ में आता है अल्कोहल, उतना ही इसमें समझ में आएगा, उससे ज़्यादा कम नहीं। साथ में मैं कह रहा था ना, जरा सा एक फ्लोरल टाइप का जो एक खुशबू, बिकॉज ऑफ दिस एजिंग इन शेरी कास्ट, वो समझ में आ रहा है। मॉल्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि मॉल्ट का परसेंटेज ज़्यादा है, और अल्टीमेटली मज़ा आ रहा है। बारी है टेस्ट करने की। स्मूथनेस अगर आपका पहला चॉइस है, ये विस्की आपके लिए है। ज़बरदस्त स्मूथ है, अच्छा खासा मॉल्ट का टेस्ट आता है विस्की में। खुशबू में थोड़ा सा फ्लोरल मिलता है, टेस्ट में फ्लोरल समझ में नहीं आता है, लेकिन फ्रूट जैसे कि कस्टर्ड में क्या क्या फ्रूट डालते हैं, उस तरह का एक फ्रूट का टेस्ट। वनीला इज़ देयर, तो इसलिए मेरे को कस्टर्ड जो है वो जल्दी ध्यान में आ गया। बिल्कुल, तो मॉल्ट है, फ्रूटी है, वेरी लेस स्पाइसी है, और मज़ेदार विस्की है। स्मोक नहीं है, क्योंकि स्कॉच विस्की में ज़्यादातर आपको स्मोकी फ्लेवर मिल जाता है, खास करके टीचर्स और उस तरह की विस्की में। वो नहीं है इसमें। कंपनी का नाम ऐसा है कि कंपनी के नाम से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कोई अल्कोहल रिलेटेड कंपनी है। नाम लिखते हैं ये लोग, ब्रांड ओन्ड बाय त्रिवेणी इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कंपनी है, एक्चुअली दिस इज़ अ यूपी बेस्ड कंपनी, जो कि इनकी बहुत सारी शुगर मिल है, और आपको पता है कि शुगर मिल जो है वहाँ से बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट जो है वो बनती है। उसके अलावा और भी इंजीनियरिंग और दूसरे तरह का बिजनेस है इन लोगों का, और रिसेंटली दे हैव लॉन्च दिस विस्की। मेरा ये कहना है कि इस विस्की को इतना साइलेंटली और सिर्फ एक स्टेट में लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा प्रचार प्रसार के साथ इसको और भी स्टेट में लॉन्च करना चाहिए था इनको, क्योंकि क्या है ना, विस्की इतनी बढ़िया है। तो अभी जैसे मैं रिव्यू बना रहा हूँ, क्या है कि इसका रिव्यू का फ़ायदा किनको मिलेगा, बाकी स्टेट के लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है एक इंडियन विस्की है, अच्छी विस्की है, 1000 रुपये के रेंज में। यूपी वाले जो भी दोस्त देख रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, अगर वो लोग अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं वो लोग। तो मेरा यही कंप्लेन है कि विस्की लॉन्च किया आपने तो अच्छे से लॉन्च कीजिए। बाकी स्टेट वाले जो हमारे भाई बंधु हैं वो लोग क्या गुनाह किए हैं कि उनके पास ये विस्की नहीं जानी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बजट रेंज की विस्की है, मज़ेदार विस्की है, शानदार विस्की है। एक बार अगर आपके हाथ लगे विस्की, ज़रूर ट्राई करने के लायक विस्की है। आई होप इन्जॉय किए होंगे आप लोग, समझ पाए होंगे किस तरह की विस्की है।
क्या आपको उम्मीद रखनी चाहिए इस विस्की से? प्राइस पॉइंट तो मैंने बताई आपको, 1000 रुपये से कम की विस्की। तो जब भी मौका मिले ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।